एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। आज है 29 सितंबर और दिन है गुरुवार। और यहाँ पर मैंने बेड खोला था क्योंकि मुझे ये रुद्रांश की पगड़ी निकालनी थी बेड में से, क्योंकि रुद्रांश के स्कूल में आज है गरबा और मैं इसको सोना बाबू बनाकर भेज रही हूँ स्कूल। क्रीम पाउडर वगैरह इसको कुछ भी लगाना पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगवाया है इसने। और मैंने यहाँ पर इसको पगड़ी लगाई थी और उसके बाद जो भगवान का चंदन आता है ना, वो मैंने इसके कानों पे लगा दिया था। पहले मैं बोल रही थी बिंदी लगा दूँ, जो कुंडल बनाते हैं ना उसकी जगह पर। इसने साफ मना कर दिया, इसको बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना यहाँ पर भगवान का चंदन लगा दिया, वो जैसे कानों में पहना हो ऐसा लगेगा, इसलिए तो वो मैंने लगा दिया। और मैं इसको बहुत बातों में बना के, मतलब बातों में उलझा के तैयार कर रही हूँ। ये चंदन वगैरह तो लगवा लेता है और ये देखो आंखें कैसी करके दिखाना है बहुत नौटंकीबाज है। तो यहाँ पर मैं इसको टीका लगा रही थी, जो भगवान का जो भीगा हुआ रोली रहता है ना, उससे ही मैंने लगा दिया है। तो वो मैंने लगा दिया और उसके बाद ना मैंने इसको बोला कि ला तेरे लिपस्टिक भी लगा दूँ, थोड़ी होठ भी पिंक पिंक हो जाएंगे। तो पहले तो उसने साफ मना कर दिया, फिर एक बार हाँ करा, लेकिन फिर लिपस्टिक मतलब बेबी लिप्स जो आता है वही मैंने शरीन का रखा था, तो मैंने बोला लगा दूँ, पर ना नहीं लगवाया इसने। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रहने दे, फिर फालतू बच्चा रोए। तो बस मैंने इसके बाल वाल बना दिए। और जो मैंने पगड़ी निकाली थी ना, वो थोड़ी मुझे कम अच्छी लग रही थी। ये भी बोल रहा था कि थोड़ी कम अच्छी लग रही है, मतलब गरबा वाला लुक नहीं आ रहा। गरबा का प्रोग्राम है, तो मैंने अपना एक दुपट्टा लिया और फिर इस तरीके से बांध दिया। मैंने देखा है 2-3 लड़कों को इस तरीके से बांधे हुए, तो मैंने ये बांध के देखा, तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इसको भी बोला कि देख ले, तो देखा शीशे में, तो फिर उमंग में आ गए बहुत, मतलब उसमें आ गए, फॉर्म में आ गए गरबे वाली में। तो देखिए यहाँ पर गरबा चालू हो गया है बहुत नौटंकीबाज बच्चा है ये। तो बस यहाँ पर अपने आप को देख के इतरा लिया है खूब अच्छे तरीके से, आपको गरबा करके दिखा रहा है यहाँ पर। मतलब इसको पता नहीं था इस टाइम कि यहाँ पर मैं ये वीडियो रखने वाली हूँ, इसको अभी भी नहीं पता है। और मैंने गॉगल्स भी लगा दिया है, इससे ना थोड़ा और अच्छा सा लुक आ जाता है। आजकल बहुत मतलब फैशन में भी है ना, गरबा के कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ दोनों ही गॉगल्स लगाते हैं, तो मैंने वो ही लगा दिया है इसको। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पर चवाड़ा, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ना शाम के 4:45 बज रहे हैं और मेरी हालत, मतलब मेरी आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं या तो बहुत सोई हूँ या बिल्कुल नहीं सोई हूँ। एक्चुअली ना मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, और कल रात को भी हम काफ़ी लेट हो गए थे सोने में। और बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर रोड पर ना काम हो रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं दूसरी साइड पर, तो थोड़ा काम चल रहा है, तो उसका आ रहा होगा आपको डिस्टर्बेंस। तो ना कल रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, और अब ना हम रोज़ लेट हो रहे हैं सोने में, क्योंकि यहाँ पर गरबा चलते हैं रात को। और अब गरबा का जो टाइमिंग है वो बढ़ता जा रहा है, एक मतलब 12 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गरबा का जो टाइमिंग है ये आगे जाता जाएगा, और फिर पूरी रात यानी 4-4 बजे तक का ये होगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को तो पक्का होगा ही होगा, 4-4 बजे तक का सुबह का। दोनों बच्चे जाते हैं, तो जब तक बच्चे नहीं आए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, मैं सोती नहीं हूँ। मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ, लेट जाती हूँ इधर से उधर, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं सो नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं जगी रहती हूँ। और सुबह हमें उठना ही होता है जल्दी, क्योंकि शरीन का सुबह का स्कूल है और फिर इनका भी ऑफिस रहता है, तो सुबह लेट तक सो नहीं सकते हैं। और फिर कुछ काम आ जाए, जैसे कि आज भी मुझे कुछ काम आ गया था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी रुद्रांश को स्कूल से छोड़कर घर पे आने में काफ़ी लेट हो गई थी। तो उसकी वजह से मेरी दोपहर की नींद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं कपड़े छोड़कर गई थी धोने के लिए। तो कपड़े मेरे अभी बाकी चल रहे हैं, मशीन में हैं कपड़े, मैंने आज हाथ से नहीं धोए क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई। और हो गई लेट तो फिर हो गई लेट, मतलब हो जाता है ना एक बार, अगर लेट सुबह का काम अगर एक बार लेट हो गया है तो फिर नहीं होता। और आज रुद्रांश का प्रोग्राम भी था स्कूल में, तो उसको तैयार करना ये वो करते करते मतलब मैं आज अच्छी खासी लेट हो गई हूँ। और अब मेरा सिर ना इतना भारी हो रहा है, अब ना तो मुझे नींद आ रही। मैंने यहाँ पर सोने की कोशिश भी करी थी, 4 बजे करीब मुझे लगा कि मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि फिर सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं उठी, अपने कामों में लगी, थोड़े बर्तन वगैरह थे वो साफ़ किए हैं, चाय बना ली है। और चाय मिलने के बाद शायद थोड़ी ताकत आ जाए मुझ में, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। होता है ना, मतलब लगातार नींद पूरी लगातार नहीं हो रही है, ऐसा नहीं एक दिन की बात है, ये अब 3-4 दिन हो गए लगातार नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी वजह से ना अब हो रही है हालत। तो अभी चाय पीऊँगी, एनर्जी लूँगी, और मेरे कपड़े जो बाकी पड़े हैं अभी उनको निपटाऊंगी। इसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है रुद्रांश को लेने, और फिर जो शाम के जितने भी काम है वो सारे हैं। तो अब मतलब एक के बाद एक रेल बनी पड़ी है मेरी। तो आज मैंने चाय भी थोड़ी ज़्यादा करके बनाई है, रोज़ से थोड़ी ज़्यादा पीऊँगी। मतलब ये मेरी कैसा वो है, मेरी क्या बोल सकते हैं इसको, मेरी ऐसी बचकानी बुद्धि के मैं सोच रही हूँ चाय ज़्यादा पीने से मुझ में ताकत आ जाएगी चाय
कम हो तो भी शायद वही काम करेगी, ज़्यादा हो तो शायद तब भी वही काम करेगी कि इससे आलस चला जाएगा, जो आलस हो रहा है। लेकिन नहीं, दिल को वो रहनी चाहिए तसल्ली कि हाँ मैंने ज़्यादा पी है। तो ये साइकोलॉजी है चाय की, मैं ज़्यादा चाय पीऊँगी तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करूँगी। ये तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन ज़्यादा थक जाते हैं उस दिन लगता है कि थोड़ी चाय और, या फिर एक चाय और? मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा थकान फील करती हूँ ना तो मैं चाय ज़्यादा भी पीती हूँ, यानी संख्या में भी ज़्यादा और क्वांटिटी में भी ज़्यादा। तो इससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे एनर्जाइज फील होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो मुझे बताइएगा आप लोग भी। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ा चमाड़ा खा लेती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मुझे खाली चाय अच्छी नहीं लगती है। और मेरे पार्ले जी भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं आज देखूँगी रिटर्न में पार्ले जी लेती आऊँ, क्योंकि पार्ले जी और चाय मुझे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगते हैं। और यहाँ पर शरीन बैठी हुई है, मेरा वेट कर रही है कि कब मैं बोलना बंद करूँ और हम दोनों बैठ के चाय पिएँ। तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चाय पीने के बाद जब मुझ में थोड़ी ताकत फील मुझे होने लगी, थोड़ी शक्ति आ गई, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए भाई कामों में लग जाते हैं। तो जो कपड़े धो के रखे थे इन सबको सुखाऊंगी। और हाँ, इस बीच में रुद्रांश को भी स्कूल से लेकर आई हूँ। लेकिन सिर में मेरे अभी भी दर्द हो ही रहा था, सिर में दर्द मेरे बंद नहीं हो रहा था, बल्कि धीरे धीरे करके ना तेज हो रहा है सिर का दर्द। तो मैंने सोचा कि जब तक काम निपटाया जा रहा है तब तक निपटा लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे ना मुझसे ज़्यादा बन नहीं पाएगा काम करना। तो मैं धीरे धीरे करके ही लेकिन काम अपने पूरे करने की कोशिश करूँगी। जब मुझे लगता है ना तबीयत बिगड़ रही है तो फिर मैं धीरे 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 करके काम पूरे करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं पड़ जाती हूँ ना, लेट गई तो फिर नहीं उठा जाएगा मुझसे। आज रात अगर मैं मतलब अब शाम को लेट गई ना तो फिर उठा नहीं जाएगा मुझसे। तो वो तो चला गया साइकिल चलाने, और मैं भले धीरे धीरे करके लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने काम निपटा सकती हूँ सारे निपटा दूँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे सूख चुके हैं सारे। और मैं ना अपने बालों में अब लगाने वाली हूँ तेल, क्योंकि मेरे बहुत बुरी तरीके से सिर में दर्द दर्द सा हो रहा है। इधर से ये हिस्सा है ना पूरा दर्द कर रहा है। तो अब मैं पहले बालों में तेल लगाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है और ये बहुत बुरी तरीके से। और वाइट बाल कितने हो रहे हैं मेरे। मेहंदी भी लगानी है, बीच में ना मुझे सर्दी वर्दी इतनी हो गई थी उसकी वजह से मेहंदी भी नहीं लगी है। तो वाइट बाल भी काफ़ी हो रहे हैं, देखो ये रहे, इधर इधर खूब सारे हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। इसको छुपाना पड़ेगा। मेहंदी लगानी पड़ेगी पहले, लेकिन बालों में लगा लेती हूँ तेल, क्योंकि ना रहा नहीं जा रहा मुझसे। और एक के बाद एक काम मैंने बॉटल के पास रख दिया, रुद्रांश की बॉटल रखी थी यहाँ पर पानी की, उसके सहारे से रख दिया मैंने फ़ोन को। और हाँ, यहाँ पर पर्दा भी डाल दूँ, मच्छर आने लग जाएंगे। वैसे तो नेट है पर फिर भी इसकी वजह से ना मच्छर बालों में, जब सिर में दर्द होता है ना तब उस टाइम पे रखती है कि बालों में तेल लग जाए अच्छी तरीके से। मतलब वैसे तो ये लगता है कोई और लगा दे, पर अब कोई और तो कौन लगाएगा, अपने आप ही लगाना पड़ेगा भाई, अपना हाथ जगन्नाथ। तो बस वही अपने बालों में पहले तेल लगा लूँ। और फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी, जब जब मैं यहाँ बैठ रही हूँ कोई ना कोई सी आवाज़ मुझसे ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे ये जगह दर्द कर रही है बिल्कुल। आज भी जल्दी सो जाऊँगी। और देखती हूँ खाने में भी अभी क्या बनाऊँ। तो अभी सुबह हो चुकी है दूसरे दिन की, आज दूसरा दिन लग चुका है। और मैंने अपना ये वीडियो कल कंटिन्यू नहीं किया था। रात को मैंने बोला था ना मेरे सिर में यहाँ दर्द हो रहा है, फिर वो दर्द इतनी तेज़ हो गया कि फिर मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने खाना जैसे तैसे जितना मुझसे खवा उतना खाया और उसके बाद मैं सो गई। कल तो मैंने बच्चों का गरबा भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कल मैं बहुत जल्दी सो गई थी और दवा लेके सोई थी, इसलिए मैं काफ़ी लेट उठी भी हूँ, मैं बहुत देर से उठी हूँ। और अभी तो मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई है। और इस वीडियो को मुझे एंड करना था, जो कि कल रात को मैं नहीं कर पाई थी। मैंने बनाए थे कल रात को आलू के पकोड़े, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, मैं शेयर नहीं कर पाई थी। सब लोगों को भूख लग रही थी और मेरी खास हालत नहीं थी कुछ भी, तो मैंने वो भी शूट नहीं किया था। और उसके बाद मैंने फिर कुछ भी ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया था। तो ये वीडियो भी मेरा एंड करना बाकी था, तो इस वीडियो को अब मैं यहाँ पर एंड करूँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।